जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक विदेशी भक्त रामदास का संस्मरण मेरे वीसा की अवधि पर फिर समाप्त होने वाली थी। पुनः मुझे उस वॉक्सवैगन कार के लिए 6 माह तक की अवधि बढ़ाए जाने के लिए आवेदन करना था। उससे पहले मुझे 6 माह का वीसा प्राप्त करने के लिए 1.5 हफ्ते का समय लगता था और सैकड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते थे। परंतु अब वह वॉक्सवैगन भी खराब पड़ी थी और मैं चाहता था कि इसे भारत सरकार को ही दे दूं। परंतु महाराज जी इस बात पर कुछ नहीं सुनते। वे इस बात पर जोर देते रहे कि वीसा की अवधि बढ़ा लेनी चाहिए। कभी कभी मंदिर के नीचे कमरे में अन्य बाबाओं के साथ एक पश्चिमी भक्त चिलम पिया करता था। यदि महाराज जी उस तरफ आते जाते तो वे उस कमरे में नहीं आते जहां हम चिलम पीते रहते। कभी वे उस दरवाजे से गुजरते तो उनके साथ जो भी होता उससे बड़बड़ाते हुए और आगे निकल जाते। महाराज जी चरस का भी इंतजाम कर देते थे। यदि कोई ऐसा आदमी उनके दर्शन करने आता तो उससे कहते कि जितनी भी चरस तेरे पास है इसे पश्चिमी भक्त को दे दे। इस प्रकार के कई लोगों की इच्छा पूर्ति भी कर देते थे। के साहा को एक बार LSD खाने की इच्छा हुई। उनसे महाराज जी ने पूछा तो वे बिगड़ गए। बोले, क्या बोला तू? तेरा दिमाग तो सही है। महाराज जी झूठी भविष्यवाणियाँ भी करते, झूठ भी बोलते। इससे उनके विरोधी लोग उनका उपहास करते, लेकिन उनके भक्तों पर इसका कोई असर नहीं होता। वे समझते कि महाराज जी की जिस बात को लोग झूठ समझते हैं उसके पीछे भी कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा होगा। भक्तों को संभवतः इससे यही शिक्षा मिलती थी कि एक मुक्त प्राणी के लिए अपने स्वयं के ही नियम होते हैं, परंतु जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि सत्य बोलो। एक भक्त ने जब महाराज जी से पूछा कि क्यों पहले किसी चीज़ के लिए वादा करते हैं फिर उसे निभाते नहीं, तो महाराज जी बोले, हम तो बड़े झूठे ही हैं। किसी भक्त के साथ अनिष्ट होने वाला होता या उसके घर या नाते रिश्ते में कोई मरने वाला होता तो महाराज जी उसे स्पष्ट नहीं कहते, क्योंकि इससे वह व्यक्ति दुखी हो जाता। वे सिर्फ संकेत ही देते हैं। यह अलग बात थी कि बहुत से लोग उनके संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। महाराज जी हर भक्त के परिवार का पूरा ख्याल रखते थे। महाराज जी ने एक भक्त से कहा, तू अपने वृद्ध माता पिता तक का ख्याल नहीं रखता। हर रोज़ तुझे अपने पिता के लिए मिठाई ले जानी चाहिए। यदि किसी के पिता और माता जीवित हैं तो उसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। एक मूर्ति को पूजना आसान होता है, परंतु जब यह बोलने वाले होते हैं तो फिर ऐसा करना कठिन हो जाता है। उसके बाद महाराज जी ने उससे अपने कान पकड़ने और वचन देने के लिए कहा कि हर रोज़ वह अपने पिता की देख रेख करेगा और उनके लिए मिठाई ले जाएगा। अगले दिन शाम को वह वृद्ध पिता महाराज जी के पास आया तो महाराज जी ने उससे कहा, तेरा लड़का तुझसे प्रेम करता है और तेरी सेवा करता है और तू उसके लिए कुछ नहीं करता। तुझे उसके लिए एक सूट बनवा देना चाहिए, वह तेरा भक्त है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।